एक सस्ता 5G फ़ोन चाहते हैं और इनफैक्ट आप कह सकते हैं सबसे सस्ता 5G फ़ोन चाहते हैं। ये एक फ़ोन है गाइस जो भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। वैसे देखा जाए अगर और ब्रांड्स की बात करें, एक ही ब्रांड और है आईटेल, जिसका एक मॉडल है P55 और ये फ़ोन भी आपको एग्जैक्टली 9999 में मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है क्या आप इस फ़ोन को बाई करें ना बाई करें। वैसे कुछ फ़ोन्स और भी हैं जिनमें अगर आप बैंक ऑफर लगाते हैं, लाइक Realme का Narzo 60X, जिसमें आप 1000 रुपीज़ प्लस 500 कूपन लगाएंगे तो वो आपको 10.5 तक मिल जाएगा। Redmi का 12 5G है, वो भी आपको 10.5 तक मिल जाएगा। Infinix का भी फ़ोन है, वो भी आपको 10.5-11 तक मिल जाएगा। यानी कि 1500 रुपये और लगा के आप और भी फ़ोन पा सकते हैं। बट अगर आप जस्ट 10,000 ही लगाना चाहते हैं, प्लस अगर आप कुछ कूपन कार्ड लगा लेंगे तो शायद और सस्ता हो जाए। यहाँ पे आपको चार्जर भी मिल रहा है 18 वॉट का, केस भी मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। फ़ोन पे कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है, ना ही बॉक्स में दिया गया है, राइट। फटाफट से गाइस बिल्ड क्वालिटी की स्टार्ट करते हैं। देखो फ़ोन नो डाउट दिखने में गाइस काफ़ी प्रीमियम है। जब इनफैक्ट किसी और को मैंने दिखाया, मैंने प्राइस नहीं बताया, तो सब ने यही कहा कि हाँ ये फ़ोन शायद 15-20 हज़ार के आसपास का लग रहा है। जस्ट मैंने इसे कैशुअल बताया कितने का लग रहा है, 20,000 का लग रहा है। तो यानी कि लुक एंड डिज़ाइन पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। बैक पैनल यहाँ पे ग्लास का दिया गया है। कैमरे की लाइट आपने और ब्रांड्स में ऐसी देखी है। यहाँ पे कूल क्या है कि आपको एक ब्लू सी सर्कुलर रिंग वाली लाइट मिलती है जो कि इस प्राइस में किसी फ़ोन में नहीं दी गई है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसके ऊपर आपको वॉल्यूम बटन मिलता है। अदर साइड में आपको यहाँ पे ड्यूअल 5G प्लस SD कार्ड लगाने का सपोर्ट दिया जाता है। बॉटम में हेडफोन जैक, सिंगल बॉटम स्पीकर एंड ऑफ कोर्स USB टाइप से मिलता है। फ़ोन बहुत हैवी नहीं है और पकड़ने में गाइस इसकी फीलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। तो डिज़ाइन में इस फ़ोन को फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई ऐसे यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं दिखाई पड़ा। इनफैक्ट ग्लास दिया गया जो कि इस प्राइस में जस्ट Redmi 12 में मिलता है, जो कि 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा इस फ़ोन से है। अब आ जाते हैं गाइस इस फ़ोन के डिस्प्ले पे। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ क्या क्या आपको अच्छा बुरा मिल सकता है। लाइक डिस्प्ले आप देख सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस अच्छी लगी मुझे, बोथ इंडोर एंड आउटडोर में। अभी मैंने आपको फुल ब्राइटनेस दिखा रखा है तो ऑफकोर्स आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। सेकंड कूल पड़ गया कि यहाँ पे सेंटर पंच होल कैमरा है। जनरली आजकल आपने देखा होगा अगर आप 10,000 के रेंज में हैं तो डिस्प्ले में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई पड़ सकते हैं। इन्फिनिटी वी दिखाई पड़ता है। बॉटम में जो बेसेल है वो थोड़ी सी ज़्यादा अदर ब्रांड के, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनफैक्ट वो आप नोटिसेबल नहीं मान सकते हैं। डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है ये HD+ है, फुल HD नहीं है, कि आपको अनदर कॉन्स लग सकता है। बाकी यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो आपको मिलता है 90 हर्ट्ज़ का। मैक्स 10,000 में आपको यही मिलेगा और कोई फ़ोन ऐसा नहीं जो आपको 90 से ज़्यादा दे सकता है। आपको 12,000 के आसपास जाना पड़ेगा, तब आपको ऑफकोर्स 120 हर्ट्ज़ मिल सकता है। और यहाँ पे क्या है कि ऑटो स्विच का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि अगेन अच्छी बात है। आप सेल्फ सिस्टम को छोड़ सकते हैं कि वो क्या लें। अब रिफ्रेश रेट की बात करें गाइस, तो मैंने ऑलमोस्ट जितने एप्लीकेशन यूज़ किए, ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन में ये डिस्प्ले 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश सपोर्ट कर रहा है। एक्सेप्ट एक तो एप्लीकेशन मिले जैसे कि गूगल क्रोम था, वो आपका 60 हर्ट्ज़ पे चल रहा था। यूट्यूब का एप्लीकेशन आप चलाएंगे तो वो आपका 60 हर्ट्ज़ पे चल रहा था। अनदर फैक्ट्स की बात करूँ, इस डिस्प्ले में आपको कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप नेटफ्लिक्स पे कोई कंटेंट एंजॉय करते हैं तो वो आप जस्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन में प्ले कर पाएंगे। अमेज़न पे भी सेम कहानी रहेगी, यूट्यूब पे भी आपको सेम कहानी मिलेगी, लेकिन जो मैक्सिमम प्लेबैक है यूट्यूब पे वो आपका 2K 60 FPS है। मूविंग ऑन गाइस, अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन में परफॉर्मेंस में क्या कमाल दिया गया है। अभी जब से 5G और अफोर्डेबल हो गया ना, तो चिपसेट थोड़े ठीक आने लगे हैं। लाइक इसमें जो CPU दिया गया है वो Dimensity 6020 है। बेंचमार्क स्कोर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, यानी कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं चाहिए। जितना मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया, डे टू डे टास्क में ये फ़ोन ज़रा सा भी लैग नहीं कर रहा है, यानी कि ये स्नैपड्रैगन 695 के एकदम इक्विवेलेंट है अगर आप देखें। लेकिन कुछ यहाँ पे एडवांटेज भी है, तो वैसे यूज़ करने में काफ़ी फास्ट लगा। हाई परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि अगर आप गेमिंग प्ले करते हैं, तो गेमिंग में देखिए दो चीज़ें गाइस। पहली बात तो ये कि परफॉर्मेंस एक्जैक्टली गेमिंग की कैसे मिली, कोई लैग है कि नहीं है। देखिए लैग तो इस प्राइस के हिसाब से इसमें आप बहुत कम मानेंगे। मैंने इसमें स्मूथ और अल्ट्रा में प्ले किया, जो यहाँ पे मैक्सिमम सपोर्टेड है। उस प्राइस के हिसाब से यहाँ पे BGMI बहुत ही अच्छा चल रहा है। बट यहाँ पे एक बिग कॉन्स आपको ये लग सकता है कि यहाँ पे कोई भी जायरो का सपोर्ट नहीं दिया गया है, तो जो फ्लूइडिटी है, जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो उतना बढ़िया हो सकता है आपको ना मिले। अब इस फ़ोन में देखिए अनदर बेस्ट पार्ट क्या है, वो है गाइस इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। लाइक ये फ़ोन कम्प्लीटली स्टॉक बेस पे दिया गया है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट एग्जैक्टली 2 एप्लीकेशन है, वो भी लावा के खुद के हैं।
लावा केयर एंड लावा गाइड, साथ में आपको गूगल फीड का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे काफ़ी फास्ट एंड फ्लूइड है। कंपनी ने 1 मेजर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर का प्रॉमिस किया है। एंड्रॉइड 13 से ये फ़ोन चल रहा है। ऑफ कोर्स आपको एंड्रॉइड 14 भी डेफिनेटली मिलेगा, प्लस यहाँ पे एक एडिशनल ईयर का आपको सिक्योरिटी पैच मिलेगा। कैमरे की गाइस बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कैमरे मिलते हैं पीछे में, जस्ट एक ही यूजेबल है 50 MP वाला मेन कैमरा। सेकेंडरी कैमरा VGA है, लेकिन यहाँ पे कूल पार्ट ये भी है, वो वीडियोस में आगे उसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए फोटोज़ में आपको कुछ दिखा रहा हूँ, आपको क्वालिटी का देखिए अंदाज़ा लग रहा होगा। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आई कि जो डिटेल्स है, जो शार्पनेस है, वो ठीक लग रही है। फ़ोटोज़ स्लाइटली वाइब्रेंट हैं, जो कि होनी चाहिए। फ़ोटोज़ जो आ रही हैं वो एकदम रेडी टू यूज़ वाली हैं और आई थिंक वैसी ही होनी चाहिए। तो आउटडोर में अगर आप फ़ोटोज़ लेते हैं अच्छी लाइटिंग कंडीशन में तो फ़ोटोज़ बहुत ही वेल कैप्चर्ड आती हैं, शार्पनेस भी ठीक ठाक है, डिटेल्स भी ठीक आती हैं। जूमिंग कैपेबिलिटीज़ की डिजिटल है, जस्ट 10x आप जूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा जूम करेंगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी ऑफ कोर्स, लेकिन इमरजेंसी के लिए ठीक ठाक है। इंडोर में या थोड़ी सी लो लाइट में फ़ोटोज़ लेते हैं ना, तो आपको हल्की सी यहाँ पे इश्यूज़ नज़र आने लगेंगी, लाइक शैडोज़ में डिटेल्स थोड़ी सी कम होने लगती है, प्लस सम टाइम एक्सपोजर का इशूज़ यहाँ पे लगता है। लाइक आपको थोड़ा सा नाइट मोड ऑन करना पड़ेगा, तब आप थोड़ी सी बेटर शॉट ले सकते हैं। कंप्लीट लो लाइट में भी इसकी परफॉर्मेंस आई गेस आप एक्सेप्टेबल कहेंगे, बहुत ही सुपर क्वालिटी की नहीं है। रियर कैमरे से इसमें पोर्ट्रेट का इफेक्ट देखिए वैसे तो अच्छा है, एज डिटेक्शन इसका काफ़ी अच्छा है, सेल्फी भी इसकी अच्छी आती है, 8 MP की सेल्फी है। यहाँ पे भी पोर्ट्रेट डिटेक्शन काफ़ी अच्छा है, बट अगेन आपको अपर्चर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है। वीडियो में एक बेस्ट पार्ट क्या है कि आप 2K रिजोल्यूशन के वीडियोस बना सकते हैं, जो कि थोड़े से अप हैं। इस प्राइस में आपको जनरली जस्ट 1080p ही मिलता है। यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, जो सम टाइम आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब मैं गाइस ये कह रहा था कि यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं वो सुपर क्वालिटी क्यों नहीं है। देखिए अगर आपको फ़ोटो थोड़ी और अच्छी चाहिए तो ऑफकोर्स आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है तो कुछ फ़ोन्स मैंने आपको बताए थे लाइक रियलमी, रेडमी, उन फ़ोन्स में क्या है कि पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है उनके फ़ोन्स का, तो कंपनी कैमरे में थोड़ा एक्सपर्ट हो चुकी है और उनके फ़ोन से कैमरे की प्रोसेसिंग थोड़ी बेटर होती है। तो आई थिंक इस फ़ोन में अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएगा तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो फिक्स हो सकती हैं। स्पीकर टेस्ट आउट करते हैं इसका। स्पीकर्स यहाँ पे सिंगल बॉटम है, समहाउ अगर ये क्लोज हो जाते हैं तो आवाज़ एकदम बंद सी हो जाती है, लेकिन वैसे डिसेंट हैं। इस प्राइस के हिसाब से आई थिंक इसमें आप ज़्यादा कंप्लेंट नहीं मान सकते। नेक्स्ट ईयर तक शायद आपको डबल स्पीकर्स 10,000 में 5G मिल जाए, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे आपको जस्ट ऐसा ही सेटअप मिलेगा। इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, प्लस बॉक्स में आपको एडिशनल चार्जर मिलता है। एडिशनल क्या मतलब, चार्जर मिलता है। और अगर यहाँ पे बैटरी बैकअप दिखाऊँ, कल मैंने इसको मॉर्निंग में चार्ज किया था और तब से फ़ोन आप देख सकते हैं 1 डे 18 आवर्स एगो चल रहा है। स्क्रीन ऑन टाइम मुझे 4.5 घंटे मिला है, बिकॉज कुछ मैंने इसमें हैवी यूसेज कैमरा वो सारी चीज़ टेस्ट की। अगर आप कैजुअल यूज़ करते हैं इस फ़ोन को तो आप आसानी से 6 to 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम बड़े अच्छे से पा सकते होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा आपको कम लग सकता है, बिकॉज ये जो प्राइस रेंज के फ़ोन है उनको तो एटलीस्ट 7-8 आवर्स का बैटरी बैकअप तो मिलना चाहिए, बिकॉज डिस्प्ले आपका जस्ट नॉर्मली है। रिफ्रेश रेट भी बहुत हाई नहीं है, मैंने 90 पे यूज़ किया है, प्लस मोस्टली मैंने इस फ़ोन को 5G में यूज़ किया है, सम टाइम मैंने वाईफाई भी कनेक्ट किया है। तो बैटरी बैकअप फ़िलहाल तो आप इसको 2 दिन मान सकते हैं कैजुअल यूज़र, लेकिन सुपर हैवी यूज़र ने तो आपको थोड़ा सा ना हो सकता है नेक्स्ट डे आपको चार्ज करना पड़े। अब एट द लास्ट में गाइस बिग क्वेश्चन, क्या आप इसको बाय करें ना बाय करें। देखिए लावा के साथ जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहली चीज़ ये अच्छी लगती है कि लावा के फ़ोन का हार्डवेयर है ना, वो ऐसा मुझे आज तक कुछ लगा नहीं। जितने भी फ़ोन मैंने लावा के बाई के, कोई भी यहाँ पे मुझे ऐसा लगा नहीं कि मदरबोर्ड ख़राब हो गया हो या बैटरी फुल हो या कुछ ऐसा हुआ। फ़ोन में जो रिटर्न रेट है, जो रिपेयर रेट है, बहुत ही कम है। अब मैंने फ़ोन को बहुत बार टेस्ट किया, आपने देखा मिला फ़ोन को बहुत ऊंचाई तक भी उड़ाया है, ड्रॉप टेस्ट सब चीज़ों में, फिर मैंने रिपेयर भी कराया है। तो लावा के फ़ोन का रिपेयर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे बॉक्स में देखेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा फ्री सर्विस एट होम। हमने इसकी रियलिटी टेस्ट भी की है। आपको जस्ट लावा के ऐप से जाके वहाँ पे सर्विस इनिशिएट करनी है, 24 आवर के अंदर ही आपके घर में फ़ोन आपका रिपेयर हो जाएगा। और लावा के फ़ोन जनरली रिपेयर होते ही नहीं है, लाइक अगर कुछ ऐसे इंटरनल इश्यूज़ हैं तो फ़ोन सीधे आपके रिप्लेस होकर नए मिल जाते हैं। यानी कि ये भी बेस्ट पार्ट है, आपको कोई भी ऐसी टेंशन होने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी मैंने मोटो का फ़ोन जमा किया, OnePlus का जमा किया, उन सब में भी हफ्ते 10 दिन लगेंगे, बिकॉज पार्ट वार्ट कुछ नहीं है। तो लावा की पॉलिसी यहाँ पे अच्छी है कि आपको सीधे नया फ़ोन दे दिया जाता है, कोई भी डिले नहीं, 24 आवर सर्विस की कंपनी गारंटी देती है। ये विदाउट ऑफर आपको 10,000 मिलना है। तो इस प्राइस हिसाब से आई थिंक यहाँ पे
कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कम है जो कि आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं।